चलिए बेटा, एक हम छोटा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पलायन वेग व कक्षीय चाल में संबंध। पलायन वेग और कक्षीय चाल इसके पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बेटा, पहले अपन पलायन वेग का सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे, हम जानते हैं किसी ग्रह का पलायन वेग VE बराबर कितना होता है बेटा, √2GR। पढ़ चुके हैं। जहां पे G क्या है, उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, और R क्या है बेटा, उस ग्रह की त्रिज्या। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, कक्षीय चाल भी प्रूफ कर चुके हो। क्या लिखेंगे कि ग्रह के नजदीक परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO बराबर कितना होता है बेटा, √GR। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। दोनों का व्यंजक आप लोग निकाल चुके हो। भी क्या है आपका पलायन वेग, अब VO क्या है बेटा, कक्षीय चाल। अब कुछ नहीं करना, आपको समीकरण 1 में 2 का भाग कर देना है। लिखेंगे समीकरण 1/2 करने पर। ठीक है, जैसे 1 में 2 का भाग करिएगा तो VE बटे VO बराबर कितना आ जाएगा बेटा, √2GR बटे √GR। दोनों अंडर रूट के अंदर है, इकट्ठा अंडर रूट में लिख लीजिए। कितना बचेगा इधर, VE बटे VO बराबर √2GR बटे GR। GR से GR कैंसिल, कितना बचा बेटा, VE बटे VO बराबर √2, यानी VE बराबर कितना आ जाएगा, √2VO। ये आ गया पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। ध्यान दीजिएगा, VE क्या है, पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, √2 है। VO क्या है, कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल स्पीड यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे, किसी भी ग्रह का पलायन वेग उसकी कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। इससे कई ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ऐसे बोलेगा, यदि कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो कक्षीय चाल से परिक्रमा कर रहा है, उसको अंतरिक्ष में पलायन कराने के लिए कक्षीय चाल का वेग कितने गुना बढ़ा देना चाहिए। तो कक्षीय चाल का वेग कितने गुना बढ़ा दो बेटा, √2 गुना बढ़ा दो, तो पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। और जैसे वो पलायन वेग के बराबर होगा तो उस ग्रह को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। क्लियर है, यानी पलायन वेग कक्षीय चाल का कितने गुना, √2 गुना होता है। ये आ गया आपका पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। ठीक है।